जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। एसएसबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। टॉप 25 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ एसएसबी के लिए। ठीक है, देखना है कि जिस अंतिम दिनों में आप तैयारी कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन की ओर बढ़ने की इच्छा है तो आप सही जगह पर हो, और ये क्वेश्चन वो है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। क्वेश्चन नंबर प्रथम, मराठाओं के किस पेशवा के बाद पेशवा वंशानुगत कर दिया? ये पद क्या हो अपने वंश के हिसाब से, यानी जो पुत्र पैदा होगा वही क्या होगा, इसका राजा बनेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा? सोचने का समय दूंगा, प्रैक्टिस सेट लगा देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको फिर बोल रहा हूँ मैं, जब पेपर देखे आओगे तो ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बालाजी विश्वनाथ ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर आप ए कर दोगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, 2 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? ठीक है, तो आप कहोगे कौन सा कहोगे? इसमें सोचो और उत्तर देने की कोशिश करो, सोचो और प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करो कि सिलेक्शन आपके कदम चूमे। तो आपको इंडियन ओपिनियन ऑप्शन नंबर इसमें अपना ए बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? विजयनगर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 के अंदर हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, आपको पता होना चाहिए। और वंश कौन सा था? संगम। संगम ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया था। तो कौन सी भाषा, यह आपको बताना है, भाषाई आधार पर। ठीक है, तो 2 भाषा थी वहाँ। ठीक है, एक तो वहाँ मराठी और दूसरी गुजराती। ठीक है, तो कहाँ पर? गुजरात ऑप्शन नंबर इसमें आप डी करोगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों में सही क्रम दर्शाया गया है? साइंस से आपका एक क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है? मच्छर क्या देते हैं? अंडा देते हैं। ठीक है, अंडा देगा तो एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। लावार, लावार यानी ऑप्शन नंबर सी भी इसमें कट जाएगा आपका। ठीक है, पयूपा, पयूपा यानी किसमें? ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी वाला संपूर्ण सही हो जाएगा। फिर पूर्णक, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर आया आपके सामने ये क्वेश्चन, जो ब्रेड होती है जो आप सुबह खाते हो, नाश्ता करते हो, उसको फुलाने के लिए इनमें से किसकी सामग्री मिलाई जाती है, यानी इनमें से कौन सी सामग्री उसमें मिलाई जाती है? जो आप ब्रेड खाते हो उसको फुलाते हैं तो उसमें कौन कौन सी सामग्री मिलाई जाती है, आपसे पूछा है। आप क्या कहोगे? यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, पुष्कर मेला का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में पड़ता है? ठीक है, जिले के हिसाब से बता दोगे सही है, क्योंकि आपको पेपर के हिसाब से सही है। बाकी आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए अजमेर में पड़ता है, जो कि कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, यानी उसमें गलत है। सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान बिल्कुल सही है। नील नदी मिस्र और सूडान सही हो जाती है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? बता दो आप। तो आप कहोगे, देखो आप अगर बताओगे क्या बताओगे? फर्स्ट उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यानी ये 5 राज्यों से ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक इसमें कह दोगे। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का वर्ण है, यानी कौन सा अनुच्छेद है इसमें समानता का अधिकार का वर्ण किया गया है? ठीक है, समान, आपको सब समानता है। ठीक है, अनुच्छेद आप कहोगे 14 से 18, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन? देखो, भारत स्वतंत्र हुआ
और प्रथम मंत्रिमंडल बनाया गया, उस मंत्रिमंडल के अंतर्गत कानून मंत्री कौन थे? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? बी आर अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलो। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा बनी थी, उसका सलाहकार यानी उसे सलाह देने के लिए सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो क्या बताओगे? सर बी एन राव। ऑप्शन नंबर आपका ऐसे सी बिल्कुल सही बताओ। लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, क्या टारगेट चल रहा है, सिलेक्शन की ओर कितना बढ़ रहे हो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत चीज़ हमको पहचाननी है। जैसे कि आपके सामने एक कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो आप क्या कहोगे? रक्त क्या होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर रक्तचारों में दिया हुआ है। चलो ठीक है। मस्तिष्क निवेश में मदद करता है। ऑप्शन नंबर आप इसमें सी बिल्कुल सही कर दोगे। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन देखो। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायित्व है? मनुष्य के शरीर में जो बौनापन होता है यानी छोटा, जो बड़ा नहीं हो पाता है, जो बौना रह जाता है, उसके लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अपना उत्तर क्या दोगे? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में कर दोगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो डाउट नहीं चाहिए। डाउट है तो कमेंट करो, डाउट का आपका आंसर दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? संतूर वादक प्रसिद्ध, तो क्या कहोगे आप? तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से? जल्दी बता दो। पंडित शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आप बिल्कुल सही और सटीक उत्तर अपना यहाँ से बना दोगे। बाकी आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर आया। आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना के रूप में जानी जाती है। तो किसके रूप में जानी जाती है ये बताना है। तो आप इसमें अपना उत्तर क्या देना सबसे पहले पसंद करोगे? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए जनगणना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बताओगे। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ चुका है आपका। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति एक साधन नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? ऐसा कौन सा इसका जो साधन नहीं है? तो आप कहोगे वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही और सटीक करोगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए। द ब्लू बुक एयर राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ठीक है, तो उनका नाम बताना है कि यह पुस्तक किसने लिखी है। तो क्या कहोगे? आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? अमिताभ कुमार। ठीक है, ऑप्शन अपना बी बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्न स्तरीय वस्तुएं निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है आपका आय का प्रभाव ज़्यादा मजबूत हो, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी बिल्कुल सही बताओगे। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटते जाता है और 15 दिन तक चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। यह दिन किस नाम से जाना जाता है? जिस दिन हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है वो हमसे पूछा है, शॉर्ट भाषा में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि अमावस्या का दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी बता दोगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्था है? ठीक है, कौन सा राज्य है? तो क्या बताओगे यहाँ आपसे? आप कहोगे गोवा। ऑप्शन नंबर अपना सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिपुर के संगेल कागजाई खेल को इन खेल प्रति उत्साहित लोगों द्वारा दुनिया भर में के रूप में अनुकूल किया गया है। तो किसके रूप में किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से? तो आप कहोगे पोलो। ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल यहाँ पर सही कर दोगे। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने आ चुका है। भारत की पंचवर्षीय योजना का प्रचलित योजनाओं के
आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यक्रम थी? किसके द्वारा? USSR। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च करने की घोषणा की? ठीक है, UAE। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही कर दोगे। फिर आज का रहेगा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता था? महाराष्ट्र, शेष भारत, सौराष्ट्र या फिर आपका रहेगा HW। उसका उत्तर मेरे को कमेंट करोगे। एक ऑप्शन आपका कट जाता है, फिर इसमें आप मेरे को उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताओगे। अच्छा लगा है तो सभी भाइयों की मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।